शिव पार्वती विवाह की दिव्य महागाथा। सृष्टि और शिव का तप। सृष्टि के अनादिकाल में जब ब्रह्मांड पवन की एक हल्की लहर जितना भी स्थिर नहीं था, तब उस अनंत शून्य में एक ही चेतना थी, महाकाल शिव। ना जन्म ना मृत्यु, ना आदि ना अंत, एक शांत स्थिर निराकार असीम शक्ति। वही शिव कभी योगी रूप में समाधि में लीन होते, कभी ब्रह्मांड के संरक्षण हेतु तांडव करते और कभी जगत का कल्याण करने के लिए स्वयं को भस्म से ढककर अघोरी रूप में घूमते। लेकिन समय के प्रवाह में एक घटना घट चुकी थी। सती का आत्मदाह। सतीवियोग ने शिव के हृदय को खाली कर दिया था, मानो धरा से कोई पवित्र पर्वत अलग हो गया हो। उनकी जटाएं बिना हवा के ही हिलती थीं, उनकी आंखें सूनी थीं और वे सृष्टि से दूर कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर कठोर समाधि में लीन थे। इस तपस्या की गहराई इतनी थी कि देवताओं ने भी उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर हिमालय में पार्वती का जन्म। हिमालय पर एक शांत सुंदर दिवस था। बर्फ की चोटियों पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और चारों ओर एक अद्भुत पवित्रता बस रही थी। इसी दिव्यता में जन्मी पार्वती, हिमालय राज की पुत्री, रानी मैना की लाडली। बाल्यकाल से ही पार्वती अन्य साधारण बालिकाओं से भिन्न थीं। उनकी आंखें शांत जैसे झील, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण जैसे प्रकाश और उनका हृदय पवित्र जैसे गंगा की पहली धारा। जब ऋषि मुनि महादेव की कथा सुनाते, पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुनती। उनके मन में अनजानी श्रद्धा उमड़ती। हर बार जब वह शिव नाम सुनती, उनकी आत्मा जैसे कहती, यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे साहचर्य हैं। उधर शिव समाधि में, इधर पार्वती भक्ति में। दो चेतनाएं थीं, पर एक ही दिशा। देवताओं की चिंता और योजना। उसी समय एक भयंकर संकट देवताओं पर मंडरा रहा था। एक असुर, तारकासुर, जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था, उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। देवता भयभीत थे, क्योंकि शिव तो सतीवियोग में तपस्या में लीन थे और संसारिक जीवन से पूर्णतः विरक्त। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के साथ एक सभा बुलाई। बहस के बीच नारद जी आए। हंसते हुए बोले, देवताओं, समाधान स्पष्ट है। सती ने पुनर्जन्म लिया है, अब पार्वती के रूप में। केवल वे ही शिव को समाधि से बाहर ला सकती हैं। सब सहमत हुए और योजना बनी। पार्वती तप करेंगी, शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। दोनों का विवाह होगा और उनके पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। पार्वती का तप, हजारों वर्षों की भक्ति। एक दिन पार्वती ने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मैं महादेव को पाने का संकल्प लेती हूं। हिमालय दुखी हुए। पुत्री, शिव कठिन हैं, वे अघोरी हैं, वनवासी हैं और संसार से दूर रहते हैं। पार्वती मुस्कुरा दी, पिता, शिव कठिन नहीं, शिव सरल हैं। उनका हृदय भक्ति से ही जीतता है। और वे वन में चली गईं तप करने। पहले उन्होंने केवल फूल पत्तियों पर जीवन बिताया, फिर केवल सूखे पत्तों पर, फिर महीनों तक केवल वायु पर। उनके शरीर का तेज बढ़ता गया। तप की शक्ति से पूरा वन प्रकाशित हो गया। ऋषि, देवता, पशु सब उनके तप को प्रणाम करने लगे। पर प्रकृति चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हजारों वर्ष ऐसे बीत गए। देवताओं ने कहा, पत्थर भी पिघल जाएं, तो यह पार्वती का तप है।
शिव की परीक्षा, भेष बदलकर आगमन। शिव समाधि में थे। पार्वती के तप ने उनके ध्यान को स्पर्श किया। जैसे कोई मधुर धुन, जैसे कोई शांत वायु। उन्होंने सोचा, कौन है यह जो इतनी भक्ति कर रहा है। शिव ने अपना स्वरूप छुपाया और एक वृद्ध योगी का रूप धारण कर पार्वती के सामने गए। योगी ने पूछा, देवी किस तप में लीन हो? पार्वती बोली, महादेव को पाने के लिए। योगी ने हंसकर कहा, वे तो भस्मधारी, अघोरी, जटाधारी, वनवासी हैं। क्या तुम जैसे राजकुल की पुत्री उन्हें पति बनाना चाहती हो? पार्वती शांत थीं। वे बोलीं, शिव का रूप बाहरी नहीं, उनका स्वरूप अंततम है। वे करुणा का सागर हैं। वे मेरी आत्मा के समान हैं। वृद्ध योगी मुस्कुराया और अचानक वह तेजस्वी, दिव्य, उज्ज्वल प्रकाश में परिवर्तित हो गया। शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती ने हाथ जोड़ दिए। शिव बोले, देवी तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। सृष्टि भर में दिव्य प्रकाश फैल गया। विवाह की तैयारी, देवताओं का उत्सव। हिमालय में उत्सव की शुरुआत हुई। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। ऋषिमुनि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। महादेव ने नंदी, गण, भूत प्रेतों को बुलाया। चलो, मेरे विवाह की तैयारी है। शिव की अद्भुत बारात। यह बारात ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात थी। भूत पिशाच नाच रहे थे, नाग लहरा रहे थे, बाघ, सिंह, नंदी आगे चल रहे थे। गणताल वाद्य बजा रहे थे। डमरू की गूंज। आकाश में देवताओं की वंदना। शिव ने गले में सर्प धारण किए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। हिमालय के लोग यह देखकर घबरा गए। पर देवताओं ने कहा, यह योगी का नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी का रूप है। पार्वती का रूप, ब्रह्मांड की सुंदरी। उधर पार्वती दुल्हन बनी। लाल सुहागा शीला वस्त्र, चरणों में मेहंदी, कानों में कुंडल, माथे पर तेजस्वी बिंदु। उनका सौंदर्य ऐसा था कि देवियां भी लज्जित हो रही थीं। संसार में हर्ष की लहर दौड़ रही थी। वृद्ध योगी मुस्कुराया और अचानक वह तेजस्वी, दिव्य, उज्ज्वल प्रकाश में परिवर्तित हो गया। शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती ने हाथ जोड़ दिए। शिव बोले, देवी तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। सृष्टि भर में दिव्य प्रकाश फैल गया। विवाह की तैयारी, देवताओं का उत्सव। हिमालय में उत्सव की शुरुआत हुई। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। ऋषिमुनि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। महादेव ने नंदी, गण, भूत प्रेतों को बुलाया। चलो, मेरे विवाह की तैयारी है। शिव की अद्भुत बारात। यह बारात ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात थी। भूत पिशाच नाच रहे थे, नाग लहरा रहे थे, बाघ, सिंह, नंदी आगे चल रहे थे। गणताल वाद्य बजा रहे थे। डमरू की गूंज। आकाश में देवताओं की वंदना। शिव ने गले में सर्प धारण किए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। हिमालय के लोग यह देखकर घबरा गए। पर देवताओं ने कहा, यह योगी का नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी का रूप है। पार्वती का रूप, ब्रह्मांड की सुंदरी। उधर पार्वती दुल्हन बनी। लाल सुहागा शीला वस्त्र, चरणों में मेहंदी, कानों में कुंडल, माथे पर तेजस्वी बिंदु। उनका सौंदर्य ऐसा था कि देवियां भी लज्जित हो रही थीं। संसार में हर्ष की लहर दौड़ रही थी। विवाह, शिव और शक्ति का अनादि मिलन।
अग्नि साक्षी बनी। ऋषिमुनि मंत्र पढ़ने लगे। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। गंधर्वों ने गान किया। शिव और पार्वती मंडप में बैठे, दिव्य रूप से प्रकाशित। उन्होंने सप्तपदी ली। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतति, आरोग्य, सदैव साथ। अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हुए शिव ने पार्वती से कहा, देवी तुम मेरी शक्ति हो। पार्वती बोली, प्रभु आप मेरे शिव हो। जहां आप हैं वहां मैं हूं। शिव ने उनके मस्तक पर सिंदूर लगाया और ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का संगम था। पुरुष और प्रकृति का मिलन, शक्ति और शिव का एकत्व। विवाह के बाद दिव्य युगल। विवाह के बाद दोनों कैलाश लौटे, जहां से गणेश का जन्म हुआ, कार्तिकेय अवतरित हुए, नीलकंठ रूप प्रकट हुआ, अर्धनारीश्वर की अद्भुत लीला हुई और ब्रह्मांड संतुलित रहा। अंतिम संदेश, शिव पार्वती का विवाह सिखाता है, भक्ति से असंभव भी संभव होता है। तप से देव भी प्रसन्न होते हैं। प्रेम का स्वरूप त्याग है और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं।